जिस समय मन हस्तमैथुन के लिए कहे उस समय भगवान से प्रार्थना करो, जोर जोर से भगवान को पुकारो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, राधा राधा राधा, हे प्रभु मुझे बचाओ। और उस समय टहलने निकलो, बाहर निकल जाओ, एकांत में न रहो, जैसे बाथरूम में है या कमरे में, उस समय तुरंत बाहर निकल जाओ, मन के खिलाफ चलो और उस स्थान को छुओ मत, तो बच जाओगे, नहीं तो कसम वसम खाने से नहीं रुकता है। ये बेचारे नवग्रह भिखारी क्या तुम्हारा कर सकते हैं? यदि तुम बादशाह श्री कृष्ण के दास हो तो ये चाहे जिस नक्षत्र में बैठे हो तुम्हारे अनुकूल चलेंगे, तुम्हारे अनुकूल चलेंगे। तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने को चढ़ा दो श्री हरि के चरणों में। और हरि से विमुख हो तो तेल नहीं, तुम चाहे तेल की फैक्ट्री इन्हीं के ऊपर लगा दो, लेकिन ये सेवक हरि के हैं और हरि के तुम विमुख हो तो ये प्रसन्न हो ही नहीं सकते, तुम्हारा पतन ही होगा। पर ये संसार समझता नहीं। जो लड़की इस तरह की मतलब व्यवहार वाली हो कि आप हमसे प्यार करते हो, आप तो आप अपने माता पिता का त्याग कर दो, उसे कह देना चाहिए कि तैयार रहना, त्याग के लिए तैयार रहना। जिस दिन हमारे माता पिता की सेवा में व्यवधान उपस्थित कर दोगे उसी दिन हमारे आपके बीच में संबंध विच्छेद हो जाएगा। क्या होगा? अरे वही होगा जो भगवान, वही सोई जो राम रचि राखा। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा, भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। तो हमको भी चिंता क्या करनी, हमें दिमाग में तनाव क्यों रखना। आज धर्म के नाम पर पाखंड का तांडव हो रहा है। हृदय मेरा कांपता है ये देखकर कि मेरी समाज का क्या होगा। प्रभु पर विश्वास नहीं और संतों का शासन नहीं, मन मानी केवल कर्म, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मनमानी आचरण, बातें ज्ञान की, क्रियाएं अज्ञान की, बातें परम पद की, आचरण नरक जाने की। ये अंडा और मांस मछली आदि में जिनको ये भ्रम है कि इसमें शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शरीर बल ज्यादा काम नहीं करता है। तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल है। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूँ कहाँ से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। जो नाशवान पदार्थों की इच्छा करता है और अपने को उपासक मानता है, समझ ले क्या है वो। उपासना के मार्ग में जब कदम रखा जाता है तो इसमें ये नहीं सोचा जाता कि काश हमारे पास ऐसी व्यवस्था होती तो हमारा भजन बन जाता। नहीं नहीं नहीं, आप जो अनुकूलता की मांग कर रहे हो मन वासनाओं का जाल रच रहा है। जैसी परिस्थिति ठाकुर ने आपको दी है वो ठीक आपके योग्य भजन के है। बस आप अपने मन को हरि गुरु अधीन करके भजन कर लो। व्यवस्था की चाह, परिस्थिति का बदलाव, फिर भजन, भूल जाओ भजन नहीं होगा। जैसी परिस्थिति डट के भजन करो, अपने आप हर परिस्थिति आपके चरणों में झुकी रहेगी। कोई भी ऐसा शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का, पूरे विश्व को ताल ठोक के प्राप्त करने वालों का मार्ग है। पूरे विश्व को एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा। साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व एक तरफ संपूर्ण सृष्टि को प्राप्त करके सब जयति जयति जग उच्चरे। और ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अस्तमैथुन, ये वो सब नष्ट किए दे रहे हैं अपने आप को। ये क्या है? मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा,
आपके शरीर के अंदर बहुत अद्भुत क्षमता है और ब्रह्मचर्य एक विशेष शक्ति है, एक विशेष बल है। इसको आप जब धारण करेंगे, भले ही आपकी आयु 20 साल हो, 25 हो या 30 हो या उससे अधिक हो, आपको इससे लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ तक कि अगर 50-60 साल की आयु है, ब्रह्मचर्य तो तब भी लाभ देता है, तब भी प्रभाव दिखाता है। तो गुरुकुल सेटअप में वैसे बच्चे जाया करते थे, गुरु के आश्रम में रहेंगे, वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, वहाँ पर अपोजिट जेंडर नहीं है। तो पहले गुरुकुल हुआ करते तो उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए गुरुकुल है। तो सेटअप ही ऐसा है कि आपको वहाँ प्योर जीवन जीना है, गुरु की सेवा करनी, तो उसमें ब्रह्मचर्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। पर आज को ब्रह्मचर्य को पालन करता है। 15 साल की उम्र से बाथरूम में लोग ब्रह्मचर्य की चित्र उड़ा लेते हैं। इसलिए उस लस्ट की वजह से आपका ओज, आपका तेज, आपकी आयु, ये सब कम होता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि आज बच्चे वगैरह भी नहीं हो रहे हैं। उसका कारण भी यही है। एक अच्छा ब्रह्मचारी ही अच्छा गृहस्थ बनता है। जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना, तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में। आप जिस कार्य में लगेंगे सांगोपांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, और ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमय ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको भी। आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे अपने आप। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, तुम्हारे चिंतन में आ रहा है, ये केवल मैं ही मैं हूं। मेरी सृजन लीला देखकर, मेरी पालन स्थिति लीला देखकर और मेरी संहार लीला देखकर मेरा भक्त विचलित नहीं होता, क्योंकि मैं ही मैं स्वयं का सृजन, पालन और संहार कर रहा हूं। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा काम कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। पार्थ, ये बात ध्यान से सुनो और समझो। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है, तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। अच्छा क्या देखे? या कुछ देखने लायक हो तो देखे भाई। ये शरीर क्या देखना चाहते हैं? मलमूत्र के भांड है, यहाँ पेशाब भरी, यहाँ शौच भरा है, ऊपर से चमड़ा से ढका है, वही मलमूत्र के द्वार है। और क्या देख रहे हो? क्या भोग रहे हो? पूरा जीवन हो गया, क्या तुम हाथ में ले पाए? क्या है सुख? सुख को तो जाना ही नहीं। सुख तो सच्चिदानंद भगवान के नाम में, रूप में, लीला में दाम। नेत्र व्याकुल होने चाहिए प्रभु के दर्शन के। अपना कर्तव्य कर्म करें और परिणाम अगर हमारे विपरीत आ रहा है, इसका मतलब भगवान ने कुछ लीला रची है, अब कुछ होगा विनाश लीला। यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी, चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है। ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो। जो हो गए ना, तू चिंता मत कर, उनकी तो चिंता मत कर। तो हम कह रहे तुम चलो। परमार्थ में नाम निर्भय करता है बच्चा। किस बात से डर लगता है? सब में मेरा भगवान बैठा हुआ है। इस पागल मन की सलाह से पाप मत करना। समझ रहे हो ना? ये पाप की प्रेरणा करेगा, ये क्रिया नहीं करा सकता। क्रिया तब कराएगा जब आप उसके साथ हो जाएंगे। पीछे जो हो गया तो उसकी चिंता मत। एक बात हमारी याद, तुम भगवान के हो, तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम्हारा मंगल है। भारी विपत्ति या दुख जो भी भेजा जा रहा है, वो तुम्हारे मंगल के लिए भेजा जा रहा है। परिणाम में देख लेना बड़ा मंगल है। एक युग ऐसा भी आएगा जब मानव अपनी मन भावन वस्तु को पाने के लिए उसके योग्य बनने का प्रयास नहीं करेगा,
वो ये सोचना भी छोड़ देगा कि जो वस्तु उसे भा गई है वो यदि किसी और के पास है तो क्यों है। उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया कि वो सुंदर वस्तु उसे मिल गई और वो उस वस्तु को बलपूर्वक छीनने का प्रयास करेगा।